Hello students, this is your fourth chapter of geography and myself Devesh Tripathi, your SST teacher. Today's chapter is major landforms. We are going to discuss with this picture the various landforms on the earth's surface are formed by the various endogenic forces. बहुत सारी ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि अलग अलग तरीके के आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरीके के अगर हम सरफेस पे देखें तो उस पे भी आंतरिक यानी जो भीतर से बल लगता है उसका भी असर दिखता है और बाह्य का भी बल दिखता है। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस कैरी आउट देयर वर्क इन टू वेज, वेदरिंग एंड इरोजन। और जो ऊपरी सतह आंतरिक के अलावा जो एक्सोजेनिक होती हैं, जो कि बाहरी ताकतें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो वेदरिंग और इरोजन का काम करती हैं। यानी जो कुछ तोड़ फोड़ होता है, जो कुछ रूप में परिवर्तन होता है धरती के ऊपरी आकार में, उसके पीछे यही जिम्मेदार होती हैं। वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। इसमें क्या होता है कि वेदरिंग में धीरे धीरे करके पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं और डिकम्पोज होते जाते हैं। वो चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु हों, सब डिकम्पोज होते रहते हैं। और अलग अलग तरीके के एजेंट्स और फैक्टर हैं जो कि जैसे कि हीट, ओल्ड, फॉरेस्ट एक्शन, जैसे कि हो गया कोल्ड होगा, यहाँ ओल्ड नहीं होगा, कोल्ड होगा, हीट हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, जंगल में होने वाली घटनाएं हो गई, जानवर हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया, ये सब वेदरिंग में आते हैं। यानी कि जो थोड़ा बहुत तोड़फोड़ होता है वो सारे के सारे तोड़फोड़ किसके लिए जिम्मेदार हैं? उसमें जैसे कि अभी बहुत तेज धूप हुई है, पत्थर एकदम गर्म है और एकाएक ठंडा हो गया बारिश होने से, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, उसमें क्रैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से उसमें क्रैक्स आ सकती हैं। तो इसी तरीके से बर्फ़ पड़ रहा है, हवा चल रही है और जो है अलग अलग तरीके की जो है केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि अम्ल वर्षा वगैरह वगैरह, एसिड रेन। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को हमें मिलती हैं और ये सब वेदरिंग में आती हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो it is a process by which the broken rock materials and are removed from the place of its origin and deposited elsewhere। इसमें क्या होता है कि यह ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मान लो कि ये रॉक है, ये चट्टाने हैं, अब इसमें बारिश हो रही है ऊपर से नीचे, बादल से बारिश हो रही है। अब बारिश से कोई नदी निकलेगी, अब ये नदी यहाँ के सारे पत्थरों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहाँ से यहाँ तक ला देगी और यहाँ इसका डिपोजिट कर देगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन का काम वेदरिंग के अंतर्गत आता है और ये इरोजन और डिपोजिशन इसमें होता रहता है। तो 10 डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। तो अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं हमें, इरोजन के चलते भी और डिपोजिशन के चलते भी। यानी कि एक तरफ हम हमारी सारे एजेंट्स जो है हवा, बर्फ, धूप, ठंडी, ये सब मिल करके मिट्टी को खोद रहे हैं और दूसरे तरफ वो बह करके उड़ करके डिपॉजिट हो रही है, जमा हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम नदी का काम देखें कि व्हाट इज द वर्क ऑफ रिवर, नदी का कार्य क्या है? व्हेन इट रेन सम वाटर स्टेप्स underground, some of it evaporates and the rest form small streams. Many streams join together to form a river। देखो, तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी बारिश होगी
तो सम वाटर स्टेप अंडरग्राउंड, कुछ तो सीप करके सीपेज के थ्रू जो है ज़मीन के नीचे पहुंच जाएगा, अंडरग्राउंड पहुंच जाएगा। जैसे कि ये ज़मीन है और ऊपर से बारिश हो रही है तो उसमें बहुत 98% पानी तो बह जाएगा, लेकिन 2% पानी ज़मीन के अंदर रिस करके प्रवेश कर जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या है कि सम ऑफ देम इवोपोरेट्स एंड the rest form small streams. Many streams join together to form a river. बहुत सारी जो है स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, साथ में लेती हैं और फॉर्म अ रिवर, और रिवर बनाती हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द सोर्स, यानी कि वह स्थान जहाँ से नदी निकलती है उसे हम सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स। जहाँ से नदी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। द प्लेसेस वेयर द रिवर ज्वाइन ऑन अदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड माउथ। अब वो नदी बहते 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 बहते, जैसे कि ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से नदी निकली तो इसे हम इसका सोर्स कहेंगे। फिर नदी आगे जाकर के अगर किसी सी में मिल जाती है, ये सी है, ओशन है या जो कुछ भी है, सी में मिल जाती है तो इस जगह पे जहाँ पे मिल रहे हैं उसको हम माउथ कहेंगे और इस जगह को ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। तो ये ओरिजिन हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया, या फिर इसको हम माउथ भी कह देते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। अब द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड द इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द रिवर बेसिन। अब देखो, जैसे कि ये हमारी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारी रिवर गंगा है, ये रिवर गंगा है हमारी, इस तरीके से आ रही हैं। तो अब इस इधर से यमुना, इधर से घाघरा, गंडक, कोसी और बाकी जो नदियाँ मिलती हैं आकर के, ये सारी की सारी नदियाँ जो है कहीं न कहीं एक सिस्टम तैयार करती हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो सिस्टम तैयार करती हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं रिवर बेसिन। यानी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई नदियाँ मिल करके जब एक नदी में मिलती हैं और वो नदी जा कर के ओरिजिन पॉइंट से माउथ तक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन सिस्टम या रिवर सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।